हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे सेलर की फेवरेट कैंडल के बारे में, शूटिंग स्टार। ये वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न है। कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है उसको सेल करने के लिए। तो आज बात करेंगे अपन एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो हमारी सीरीज चल रही है सिंगल कैंडलस्टिक। उसमें आज ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है शूटिंग स्टार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे कि कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है शूटिंग स्टार में, और कब अपन पहचान सकते हैं कि एक शूटिंग स्टार कैंडल है। तो इसमें आज जैसे कि एक पहले समझ लेते हैं कि कैसा पैटर्न बनता है। और ये पर्सनली मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक है। तो आइए समझते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म कैसे होती है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, ये एक लॉन्ग, जैसा भी अपन ने समझा था, ये इस पार्ट को पूरा अपन बोलते हैं विक या शेडो, और ये इस पूरे पार्ट को बोलते हैं अपन बॉडी। तो ये कैंडल ऐसी फॉर्म होती है कि स्टॉक प्राइस ओपन हुआ, जैसे कि कैंडल बनी, और उसके बाद ये बॉडी फॉर्म हुई पूरे एट द एंड ऑफ द डे में, कि बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी शेयर्स को, पर आखिरी एट द एंड ऑफ द डे पे स्टॉक यहाँ पर आके क्लोज हुआ। क्लोजिंग आई बिल्कुल डे लो पर, तो एक बियरिश सिग्नल है। यहाँ पर पूरी कैंडल स्टिक ऐसे फॉर्म हुई, स्टॉक यहाँ पर आके क्लोज हुआ, और पूरे दिन में स्टॉक्स में ये वॉलेटिलिटी रही। यहाँ पर ओपन हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया तो स्टॉक नीचे आके बंद हुआ। इसमें कैंडल स्टिक जैसे आपको ये दिख रहा है, एक तो ऐसे बन सकती है पूरी, फिर एक ऐसे भी बन सकती है। कई लोग इसको भी शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये कैंडल बनी और यहाँ पर छोटा सा विक रह गया, पर अपन को एंट्री कब लेनी है, मेन अपना कंसर्न क्या है, अपन को घुसना कब है शूटिंग स्टार बनने के बाद। सारी तो आइए समझते हैं कि अपन कब एंट्री लेंगे शूटिंग स्टार बनने के बाद। जैसे कि इस चार्ट में आपको दिख रहा है, ये कैंडल को बोलते हैं अपन शूटिंग स्टार, जैसे कि अपन ने समझा था प्रीवियस स्लाइड में। अब जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये एक पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्टॉक होना चाहिए अप ट्रेंड में। कोई भी प्राइस ऊपर जाती रहनी चाहिए, कोई भी स्टॉक हो वो ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं आपको, कि यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर रही, विक बन रही है। विक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कि कोई डिसाइसिवनेस नहीं है, प्राइस ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर डे लो पे आके क्लोज हुआ है। तो अपन एंट्री कैसे ले सकते हैं इस पूरे सेटअप में, कि अपन को देखना है, एक तो कैंडल क्लोज होनी चाहिए, पूरी डे की क्लोजिंग देखनी है अपन को। पहले अपन बात करेंगे कि डे वीकली क्लोजेस पे बात करेंगे। अपन कई लोग ट्रेडिंग में इंट्राडे में भी देखते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। पर अभी अपन सीख रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, कि अपन जैसे एक दिन पहले अपन को कॉन्फिडेंस आया है, तो फिर जैसे फिर अपन अपना थोड़ा टाइम फ्रेम कम करके इंट्राडे में आ सकते हैं। अब जैसे कि अपन ने डे चार्ट देखा, एक ये पूरा चार्ट में ये स्टॉक ऊपर गया और यहाँ पर कैंडल आके क्लोज हुई। अब अपन को एंट्री कब लेनी है, जब इस कैंडल के नीचे स्टॉक प्राइस ट्रेड करे। नेक्स्ट डे स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, जैसे कि ये कैंडल आपने देखा, ये कैंडल बनी है और इसके नीचे ओपन तो हुई यहाँ पर, फिर उसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर उसके बाद ये नीचे ही आ गया अल्टीमेटली। और अपन को स्टॉप लॉस का लेना है, कि जो अपनी जो प्रीवियस कैंडल थी, जो शूटिंग स्टार कैंडल थी, उसका डे हाई जो बना था विक का, वो अपना स्टॉप लॉस होगा। और एंट्री होगी जैसे इसके नीचे जाएगा। जैसे कोई शेयर 100 रुपये चल रहा था और ये 100 रुपये बंद हुआ, अब ये नीचे जैसे 100 के नीचे गया, तो अपन को इसमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर अपनी एंट्री ट्रिगर हो गई। और अपन इसमें टारगेट कैसे प्लॉट कर सकते हैं, कई लोग बोलते हैं कि शूटिंग स्टार है, जब तक कैंडल रेड में जा रही है तो चलने दो। पर मैंने जो ऑब्जर्व करा है इस मार्केट में, जितनी बड़ी बॉडी बनी है, जैसे सपोज करिए 3 रुपए की बॉडी है पूरी कैंडल की, तो अपन 3 रुपए का पहला टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ से मतलब 97 अपन फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं अपना कैंडल का। और जब तक अपने स्टॉप लॉस नहीं कटता है, जब तक अपन उसको ट्रेल कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, 100 रुपीज़ का शेयर आ गया यहाँ पर 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ में अपन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कई लोग क्या होते हैं, शेयर तो बेचा यहाँ पर 100 रुपीज़ के नीचे, पर 97 पर निकल गए। अब इसके एक्सपर्टीज कहाँ आती है, कि यहाँ पर अपन इसको ट्रेल कर सकें। कोई भी कैंडल जो शूटिंग स्टार के बाद कैंडल फॉर्म हुई, वो जो प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज नहीं हो रही। ये भी कैंडल बंद हुई तो ये इसके नीचे बंद हुई, और लोअर लो बन रहे हैं। सबसे अच्छा इंडिकेशन क्या होता है, कि प्राइस अप ट्रेंड में था, शूटिंग स्टार बनी, और जो भी नेक्स्ट कैंडल बनती जा रही है उसमें नया लो बनता जा रहा है। जैसे ये लो बना, ये लो बना, फिर एक और नया लो बना, फिर एक और नया लो बना, फिर एक और नया लो बना। तो यहाँ पर कहीं आके अपन अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं इसमें, कि जैसे कि आपने 100 पे सेल करा, तो आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ला के रख लिया 95 रुपीज़ पे। तो ये भी अपन कर सकते हैं ट्रेलिंग। तो ये पूरा अपना एक शूटिंग स्टार पैटर्न है, और ये बहुत इफेक्टिव होता है। जब भी ये बनता है, स्टॉक बहुत ज़ोर से गिरता है। आइए चलिए समझते हैं एक लाइव चार्ट के एग्जाम्पल से। यहाँ पर ये आपको जो चार्ट दिख रहा है, ये एसआरएफ कंपनी का है, केमिकल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है। अब इस चार्ट पैटर्न में देखते हैं शूटिंग स्टार बनती है और उसके बाद क्या होता है। अब जैसे कि ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये चार्ट बनना स्टार्ट हो गया है।
यहाँ पर ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल आपको दिख रही है शूटिंग स्टार कैंडल। इसके बाद अपन देखते हैं क्या होता है चार्ट्स में। इसके बाद आपने देखा कि स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आया है और अपनी सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। इसमें अपनी पहली कंडीशन क्या थी कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई। उसके बाद कोई भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं काटा है और इस शूटिंग स्टार कैंडल का भी हाई नहीं काटा है। तो यहाँ पर इस कैंडल में अपन ने एंटर करा, उसके बाद अपन इसको ट्रेल करते हुए ले गए। अब स्टॉप लॉस अपने ऊपर है कहाँ तक अपन ट्रेल करके ले सकते हैं। तो ये हमारी एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं।